साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो रविंद्र संगीत से संबंधित विशेषकर इसका फोकस है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथियों, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए शानदार शानदार कंटेंट लाता रहूँगा। साथियों, आप सभी के एग्ज़ाम के पहले मैं वादा किया था कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको आपके एक पैटर्न के आधारित आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभ्यास करा दिया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन को अभ्यास करा दिया जा रहा है और अभी भी लगातार चलेंगे जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका अच्छा से सफल नहीं हो जाता है, तब तक बहुत सारे प्रश्नों को मैं अभ्यास कराता रहूँगा। हालांकि अब तक जितने भी प्रश्न हो चुके हैं, हालांकि अब तो 28 को ये आपका स्टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है और पेपर 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस समय तक भी लगातार आपको कंटेंट मिलेंगे, चिंता की बात नहीं है। हमारा प्रयास टीएसटी पीएचडी दोनों को लेकर के चलना है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग आज का देख लेते हैं। साथियों, अगर चैनल को अब तक सपोर्ट नहीं किए तो कृपया करके सपोर्ट जरूर करें। वंदे मातरम को स्वर किसने प्रदान किए? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग फटाफट आंसर देखेंगे केवल, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। 3 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ के प्रथम संगीत के गुरु कौन थे? तो यदु भट्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किस वर्ष मिली? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में मिली। 5वां क्वेश्चन है, टैगोर की प्रयुक्त की गई स्वरलिपि का नाम क्या है? तो आकार मात्रिक स्वरलिपि टैगोर का प्रयुक्त किया गया स्वरलिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम को टैगोर ने किस ग्रामोफोन रिकॉर्ड में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशली ट्रेंड बाई डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 1। टप्पा गायक निधु बाबू का पूरा नाम क्या था? इनका आंसर हो जाएगा रामनिधि गुप्ता। यदु भट्ट किस शताब्दी के संगीतज्ञ थे? यदु भट्ट जो आपके इनके प्रथम गुरु थे रविंद्रनाथ टैगोर के, 20वीं शताब्दी के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदु समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने स्थापना की थी। गीत सूत्रधार पुस्तक किस भाषा में है? गीत सूत्रधार पुस्तक बांग्ला भाषा में है, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर आपके बांग्ला से ही संबंधित है, रविंद्र संगीत भी वहीं से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त है? तो नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला कीर्तन के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। रविंद्रनाथ ने अधिकांश गीत किस राग में लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भैरवी। बांग्ला कीर्तन की प्रमुख शैलियाँ कितनी मानी गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। रूपक ताल के कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल जो है 3 2 2 होना चाहिए आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए इधर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन काल है, यानी कि 1861 में जन्मे और 1941 तक रहे। रविंद्रनाथ के संगीत की स्वरलिपि मुख्य रूप से किसने की है? तो इसका हो जाएगा दीनेंद्रनाथ टैगोर ने, उनके स्वरलिपि मुख्य रूप से इन्होंने की है। टैगोर की मृत्यु की, इसका जो आंसर है थोड़ा सा ये मिस्टाइपिंग है। टैगोर की मृत्यु के उपरांत संगीत चिंता नामक सूक्ति संग्रह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1966। नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ को किस वर्ष मिला? तो 1913 में मिला, ठीक है। साथियों, अगर बाय द वे आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको दिल पे ना लेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हो सकता है मेरे से भी मिस हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मैं भी किसी न किसी पुस्तक को पढ़ करके उसी के आधार पे आप सभी को अभ्यास कराता हूँ। बाय द वे होता क्या कि अलग अलग पुस्तकों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है अलग अलग कंटेंट को लेकर के। तो अगर किसी तरह का अगर आप कन्फर्म हो कि मैंने इस जगह पे मिस किया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसको देख लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ को किस वर्ष मिला? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का 1913 हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस सन में हुआ? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में और मृत्यु 1941 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बंकिम चंद्र के गीत वंदे मातरम को किस राग में स्वरांकित किया गया? बंकिम चंद्र के गीत है वंदे मातरम आपका, ठीक है। देखिए, वंदे मातरम को स्वर प्रदान किए थे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन जो रचना किए थे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किए थे, ठीक है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा देश में, ठीक है। राजा राममोहन राय की गायन शैली कौन सी थी? राजा राममोहन राय उन्होंने ध्रुपद की गायन शैली अपनाई थी। कल्पतरु ग्रंथ के लेखक कौन है? 23 का जो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अब 24 का पृथ्वीराज पराजय के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कितनी संतानें थी? 5 संतानें थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण कोली
आमी तुरई बोली यह गीत किससे संबंधित है? ये आप सिंपल समझिए, कृष्ण का नाम है प्रेम से। रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह कब हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जो विवाह हुआ था 1883 में हुआ था। प्रसिद्ध रचना अमार मेलेची आज मायर ढाके किस अधिवेशन में और किस सन में गाई गई थी? तो 28 कैंसर हो जाएगा 1886 इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। टैगोर की पुत्री का नाम क्या था? तो उनके पुत्री का नाम जो था माधुरी लता था। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? तो 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ को किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। सौरेंद्र मोहन ठाकुर का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1840 में हुआ था। टैगोर का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा था? तो टैगोर का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोरा था। साथियों, किसी को अगर बाय द वे वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो आप अपने वीडियो के सेटिंग में 360 पिक्सल एटलीस्ट कर लीजिए। ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा संसाधन का कमी है बाय द वे। हो सकता है कि किसी वीडियो में कमी आपको दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे। 360 पिक्सल पे अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ ज़रूर दिखाई देगा। और लैंडस्केप में वीडियो को मोड़ लीजिएगा, ठीक से दिखाई देगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हाँ उस कम से कम 360 में अच्छा दिखाई देता है। चलिए 34 नंबर का हम लोग का आंसर है, नटराज कब लिखा गया? तो इसका जो आंसर है 1927 में। ठीक है। नटराज हम लोग का कहाँ गया? हाँ 1927 में। ठीक है। अमार सोनार बंगला गीत का संबंध किससे है? तो 35 नंबर का जो आंसर हो जाएगा स्वदेश से। ध्वा किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति परक। रविंद्रनाथ ने विदेशी धुनों के गीत किस ग्रंथ में लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि प्रतिभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मन जागो मंगल लोके किस ख्याल के आधार पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा जागो मोहन प्यारे। 39 का क्वेश्चन है। कंठ कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्षेत्र मोहन गोस्वामी। रविंद्र संगीत में ताल का कौन सा चरण नहीं होता है? तो उसमें खाली नहीं होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितनी तालों की रचना की? रविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी 5 तालों की रचना की। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कश्मीरी खेमटा ताल में कितनी मात्राएं होती है? खेमटा ताल में 6 मात्राएं होती है। ठीक है। दादरा के समान। रूपकड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 43 का जो आंसर है ये आपका 8 हो जाएगा। यत ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। टैगोर की माँ का क्या नाम था? टैगोर की माँ का जो नाम था शारदा देवी था। 46 नंबर है। बंगाली गाने की कौन सी विधा ललन फ़कीर से संबंधित है? 46 का आंसर हो जाएगा बाउल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रविंद्रनाथ कहाँ से आए थे? इसका आंसर कलकत्ता। ठीक है। टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आर्य दर्शन के लेखक कौन थे? आर्य दर्शन के जो लेखक थे बिहारी लाल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध सबसे पहला लेख किस पत्रिका में छपा था? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ज्ञानकर। भारती नामक पत्रिका का संपादक कौन था? तो 51 का आंसर हो जाएगा द्विजेंद्र नाथ ठाकुर। बनफूल नामक पत्रिका कब प्रकाशित की गई? 52 का आंसर हो जाएगा 1876 में। बांग्ला संगीत की एक रचना को कितनी अवधि में गाया जाता है? तो 5 से 7 मिनट में। साथियों, इस वीडियो में फटाफट हम लोग आंसर देख रहे हैं। अब हम लोग को अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो पढ़ने का समय था डिस्क्रिप्टिव रूप से हम लोग पढ़ लिए, एग्जाम नज़दीक है। अभ्यास करिए फटाफट। बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करने से बहुत सारे चीज़ें याद हो जाते हैं। रविंद्र संगीत की प्रस्तुति किस चरण में नहीं होती है? तो 54 का आंसर हो जाएगा प्रारंभिक आलाप। 55 है। रविंद्र संगीत में किस वाद्य का अत्यधिक प्रयोग होता है? तो रविंद्र संगीत में पखावज का अत्यधिक प्रयोग होता है। शांति निकेतन में सुबह कौन सा वेद गान होता है? 56 का आंसर हो जाएगा माधोत्सव। विश्व भारती की स्थापना कब हुई? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा 1918 में। हिंदू मेले के अवसर पर रविंद्रनाथ की आयु क्या थी? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा, उस समय हिंदू मेले के अवसर पर रविंद्रनाथ 8 वर्ष के थे। 59 नंबर क्वेश्चन है। शांति निकेतन की ओर से दसीकोतम की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां को। ठीक है। थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो रविंद्र संगीत से बाहर के भी हैं। हालांकि इस सीरीज़ का 2-3 वीडियो आएगा, कम से कम 2 वीडियो तो आएगा ही। कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लगातार बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग सा लगता है आपको देखने में भी, मुझे भी। और मेरा यही समय है कि छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा प्रश्नों को टारगेट किया जाए तो साथियों को देखने में भी ईजी रहेगा। ठीक है। चलिए, तागे तेते बोल किस ताल का है? मतलब ये जो बोल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 ताल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ ने कितने गीत रचे? तो रविंद्रनाथ ने जो गीत रचे वो 1800 गीत रचे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
रविंद्रनाथ ने कितने गीत हिंदी गीतों के आधार पर रचे थे? हिंदी गीतों कुल तो 1800 रचे थे, लेकिन हिंदी गीतों के आधार पर 215 रचे थे। भवैया और भटियाले किस थाट में गाया जाता है? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा खमाज। भवैया और भटवाली खमाज। रविंद्रनाथ ने गीतों को कितने भागों में बांटा था? तो 64 का आंसर हो जाएगा 5 भागों में। तुम अपनी जगाओ किस राग में गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम अपनी जगाओ भैरव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुर और संगीत कब रची गई थी? तो सुर और संगीत 66 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा सुर और संगीत का 66 का जो आंसर है हम लोग का 1934 में हो जाएगा। ठीक है। तुम अपनी जगाओ किस राग में गाया था? हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन को देख ही लिए भैरव, इसका आंसर होगा। संगीत चिंता की रचना कब हुई थी? 67 का आंसर हो जाएगा 1966 में। श्यामा गीति नाट्य की रचना कब हुई थी? तो 68 का आंसर हो जाएगा 1939 में। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिए, और भी शानदार प्रश्नों को इस सीरीज में जोड़ते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।